बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति से जानते हैं, समझते हैं, उनको पहचानते भी हैं तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं भी जो है मैंने जो पहली बार उनको सुना था जब वो अम्बाला सिटी में आए थे बाइबल सोसाइटी की तरफ से बाइबल संडे मनाने, तो उस समय भाई जसवंत को मैंने सुना था और उन्होंने उनसे गीत सीखा था मैं, बाइबल जो है उससे मैंने सुना। तो आज का जो विषय है जो आज वो हमारे बीच में मनन कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में होगा। एक तो पार्ट आज होगा और एक नेक्स्ट फ्राइडे का, और इसका जो शीर्षक है कि परमेश्वर हमारे मध्य है। परमेश्वर हमारे मध्य है। भजनकार कहता है मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य बनी रहती है। और इसी विश्वास के साथ कि आज जब हम भाई जसवंत के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे, इस चीज को महसूस करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे मध्य है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए भाई जसवंत आपको आगे का मैं आपके अगुवाई भी सराहना की अगुवाई अब आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप आगे आए और हम सबों को आज के वचन से जो आपको प्रभु ने दिया है, हम सबों को लोग जुड़े हम सबको वचनों के द्वारा आशीषित करें। भाई जसवंत। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ पादी सुधीर शाह साहब का और तमाम यूनाइटेड चर्च कांग्रीगेशन का, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग कलीसियाओं से। हमारी होली लैंड के टूर में जो बहुत से लोग गए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत। और पादी साहब और पूरी कलीसिया यूनाइटेड चर्च आरकेपुरम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कलीसिया से मेरा बड़ा गहरा संबंध है, इस भवन से बड़ा गहरा संबंध है, और बहुत सालों के बाद जो है एक दोबारा से फिर हम लोग मिल सके। खुदावन के शुक्रगुजार हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर आपके पवित्र सिंहासन के आगे आते हैं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं खुदा इस समय के लिए जो आपने दिया। हम दुआ करते हैं प्रभु आपकी मौजूदगी हमारे मध्य बनी रहे। मैं दुआ करता हूँ तमाम अपने जो साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, अपने लिए भी दुआ करता हूँ। सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से मैं आपके कलाम को पेश करूँ। सब कुछ हम मांगता हूँ आपके बेटे और नजात देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो टॉपिक जो पासवान ने बताया है गॉड इन आवर मिस्ट। प्रभु हमारे मध्य में थे, हैं, रहेंगे। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। और इसके लिए जो हमने आज जो किताब ली है वो निर्गमन की पुस्तक ली है, एक्सोडस की उर्दू में खरूज कहते हैं। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आपको ये जानना है ना कि परमेश्वर कौन है, उनकी नेचर क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो कौन है क्या हैं, तो वैसे तो सारी बुक हैं, लेकिन जो किताब निर्गमन की है, एक्सोडस की है, वो बहुत ही सुंदर बुक है। मूसा ने, प्रॉफिट मोसेस ने बाइबल की पहली 5 किताबें उन्होंने लिखी हैं। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी। हिंदी में उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और उसके बाद व्यवस्था, विवरणी। 5 किताबें ना पेंटाटॉक कहते हैं, तौरा कहते हैं यहूदियों के लिए किताबें। 5 किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे पहले हम जो अपने वचन पे जो खास टॉपिक है इस पे जाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें क्योंकि वो बहुत आवश्यक है इसके बैकग्राउंड को जानना। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो 40 साल का सफ़र था बनी इज़राइल का, द इज़राइलाइट्स और द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइलाइट, ये 40 साल जो ये बयाबान में या चले वहाँ से अपने इजिप्ट में गोशेन में रहते थे, तो ये जो सफ़र है शायद ऐसा है कि कुछ एक्सोडस ने पूरा किया, फिर कुछ उत्पत्ति को छोड़ देते हैं, और फिर कुछ जो है वो लेवी व्यवस्था में मतलब लेविटिकस में हुआ, और फिर कुछ गिनती में हुआ, फिर ड्यूटरोनॉमी में हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। तो जब वहाँ से निकाला तो ये जो बनी इस्राएल हैं इनको निकाला, और ये 3 महीने के अंदर इस माउंट साइनाई पे आ गए थे। और
3 महीने के अंदर ने सफर करके वो लाल समुद्र पार करके सारा सफर पार करके और ये माउंट साइनाई पे आ गए थे। और बता दूं ये 2 पहाड़ हैं, सीने पर्वत जो है ना, माउंट साइनाई मतलब सीने पर्वत, ये इजिप्ट में है, ये है ना, साइनाई पेनिनसुला है, मैं बताता हूँ अभी। और जो दूसरा पर्वत है जो मिलता जुलता नाम है सियोन, माउंट जायन। जो माउंट जायन है वो सियोन पर्वत जो है वो इजराइल में जेरूशलेम के अंदर है, जहाँ पे सारे मंदिर और सब कुछ बना हुआ है, था तो नहीं है वहाँ पे। तो ये अलग अलग पहाड़ हैं। और माउंट जो सियोन है वहाँ पर क्या है, इसे हम कहते हैं साइनाई पेनिनसुला। जैसे हमारा भारतवर्ष का नक्शा है ना, ऐसे जो जब कोई धरती का भाग जो है समुद्र में चला जाता है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। ऐसे ही साइनाई पेनिनसुला जो है ऐसे करके है, और इसके दोनों तरफ जैसे आर्म कहते हैं, आर्म्स ऑफ रेड सी है, लाल समुद्र के जो आर्म्स है। और इस तरह से साइनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट का भाग है। तो यहाँ पर ये आ गए थे और माउंट साइनाई पे, अब सवाल होता है माउंट साइनाई पे क्यों आए थे। याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मूसा अपने ससुर मिद्यानी जैथ्रो और उसे रियोल भी है उसका नाम, वहां पर थे, वहां पर एक झाड़ी में आग लगी हुई थी। और मूसा ने देखा झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन ये झाड़ी जलती नहीं है, तो मैं देखूं ये मंजर क्या है। और उस समय जो वहां पे गए वो जगह जो है साइट ऑफ बर्निंग बुश जो है, ये वो जगह है। और वहां पे मूसा गए और मूसा से खुदा बातचीत करते हैं, वो दूसरा टॉपिक है, वो 5 एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन तब भी कहते हैं, खुदा कहते हैं यू विल गो टू इजराइल, और वहां से यू विल ब्रिंग दीज इजराइलाइट, जो कि वहां गुलाम थे फेरोज के अंडर। और कहा उनसे कि तुम इसी पहाड़ पे एट द सेम माउंटेन यू विल वर्शिप मी। तो इसलिए ये सारे के सारे जो इजरायली हैं पूरे अभी निकल के आ चुके हैं। अब ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे छावनी है, और ये माउंट साइनाई पे जो पहुंचे हैं। ये माउंट साइनाई क्या है, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत, इसके आप समझ लीजिएगा 7500 फीट ऊंचा पहाड़ है। और ये 70 किलोमीटर जो है लंबे हैं। जैसे संक्रांति नहीं, जैसे हम रेंजेस कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं, ये हिमालय रेंजेस हैं जो ये दिल्ली में आ रही है हमारी जो है राजस्थान वगैरह से, तो ये अरावलीज हैं ये। तो ऐसे ऐसे जो रेंजेस हैं, तो ये कहते हैं साइनाई रेंजेस हैं पूरी। और अभी आप सुन रहे होंगे जो ये गाजा जो है ना, गाजा बॉर्डर जो है, ये गाजा बॉर्डर है, और इसके इधर इजराइल है, और ये साइनाई पेनिनसुला ये भाग है किसका, इजिप्ट का। तो ये वहां पर जो है साइनाई पर्वत पर ये पहुंच गए हैं। जो पे हमारा जो टेक्स्ट है, जो 24वां जो पढ़ा गया, हम लोगों ने 24 अध्याय पढ़ा, और 24 अध्याय में लिखा है कि देन ही सेड टू मोसेस कम अप टू द लॉर्ड यू एंड एरन। वो से कहते हैं कि तू इनवाइट कर रहे हैं। अब कभी सोचता हूँ जैसे हम लोग अपने अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे ये महान परमेश्वर, अजीम परमेश्वर, ही इज सो बिग, सो महान, इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता अनादि अनादि काल से ये इतना महान है अजीजों कि हम इनकी महानता का बयान भी नहीं कर सकते। और वो किसको, एक इंसान को इनवाइट कर रहा है, कम। और अपने साथ किसको लेके गया ना, तो इसे बताया है तो कौन है, हारून इनके बड़े भाई हैं। मूसा के सब भाई थे हारून और मिरियम, और उनके जो हारून के 2 बेटे हैं उनका नाम भी दिया हुआ है, उनके नादाब और अबीयूद, इनको भी लेके आना। और 70 जो एल्डर्स हैं इजराइल के, उनको भी लेके आना। और जोशुआ यहोशू भी है, आगे आते हैं। और इन सब को जो खुदावंद हैं, परमेश्वर हैं, उस माउंट साइनाई पे वो उसको बुला रहे हैं मूसा को। और ये कहा कि तुम सब जो लोग हो ये सब दूर से वर्शिप करेंगे, दे विल नॉट कम नियर, ये सब डिस्टेंस से करेंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा और वो है मोसेस, क्योंकि खुदावंद खुदा प्रभु परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि अपना स्पोक्स पर्सन, और इसलिए मूसा ही जाएगा, इसलिए मूसा को ही उन्होंने बुलाया। और वहां पर लिखा है कि जो मूसा है, क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो मूसा ने क्या करा, सारी बातों को, आज जो हम ये 24वां चैप्टर पढ़ रहे हैं ना जीजो, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा एक
हिस्टोरिकल इवेंट है। आज 16 जुलाई को इस समय हम एक ऐतिहासिक घटना को कॉमेमोरेट कर रहे हैं, इसको आज जो हम पढ़ के। और उसमें कहा मूसा ने कि वहां पर एक ऑल्टर बनाया गया, और वो 12 पिलर कौन थे? 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, 12 गोत्र पिलर भी लिखा वहां पे। और उसका ऑल्टर बनाया। ऑल्टर बनाने के बाद जो है उसने मूसा ने सबको बताया, जो परमेश्वर ने कहा था वैसे वैसे उनको बताया, और इन सब ने कहा हम जो भी प्रभु परमेश्वर ने कहा है हम उसको मानेंगे। और यहाँ पे जो याजक का काम करते हैं, वैसे ये लीवाइट से, लेवी वंश से थे, लेवी गोत्र से थे मूसा। और इन्होंने वहाँ पर ऑल्टर सजाया। उसके बाद जवानों को कहा कि भाई तुम एक बुल को, एक जो है उसको सेक्रीफाइस करो, एक बैल, और उसके बाद जो है उन्होंने खून लिया, ब्लड लिया, और ब्लड को जो है बोल में 2 अलग अलग जगह पे लिया। और ऑल्टर पे उन्होंने क्या कहा कि एक बोल जो ब्लड था, जो उस जानवर का खून था, उसको जो बेदी बनाई गई थी, लिखा है आधा ब्लड उसके ऊपर खून को डाला उस बेदी को। ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, इसकी क्या सिंबॉलिक है? इसका सिंबॉलिक ये है कि ये जो ब्लड है, ये आधा ब्लड जो है ये बेदी का, बेदी जो सिग्निफाई करती है परमेश्वर को। और आधा ब्लड लेके लिखा है कि उन्होंने जो है देन उन्होंने उसके जो लोग थे, जितने भी लोग थे, उन पे उन्हें स्प्रिंकल करा, उनके ऊपर छिड़क दिया। एक ब्लड को 2 भाग करके 2 जगहों पे डाल दिया गया। जो ऑल्टर पे डाला गया है उसका मतलब ये है कि गॉड वी वांट फॉरगिवनेस। और दूसरा ये ऑफरिंग है ना, जैसे बेदी, जैसे काहिन और हाबिल का था कि ये कुर्बानी है, इसे आप कबूल फरमाएं। और फिर जो उन्होंने लोगों पे करा, वो लोगों के लिए ये करा कि हम जो खुदा की बात है, वी विल बी वेरी ओबीडियंट जो है कहेंगे। और फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, जो बुक ऑफ कॉवेनेंट से किताब पढ़ी गई, और वो कहते हैं वी विल डू एवरीथिंग द लॉर्ड हैज सेड, वी विल ओबे। ये दोनों चीजों का जो है सिग्निफिकेंस ये है कि इसे हम कहते हैं वाचा। परमेश्वर जो है, इसकी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, वो हैं कि परमेश्वर जो है वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। नूह के समय तमाम जल से जो है जल प्रलय हुई और सब कुछ बर्बाद हुआ, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब मैं इस धरती को पानी से कभी बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं तेरे साथ कॉवेनेंट बांधता हूँ, वाचा बांधता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ नूह के साथ, और मेरी एग्रीमेंट का जो निशान होगा वो ये निशान होगा, ये ना रेनबो जिसे कहते हैं ना, ये जो है आप जानते हैं कई लोग साइन करते हैं ना, वो साइन ऐसे करते हैं समझ ही नहीं आते, ऐसे झाड़ी की तरह ऐसे ऐसे करते हैं। जब मेरे परमेश्वर ने वाचा बांधी तो बड़ा खूबसूरत 7 रंगों का सिग्नेचर करा। ये मेरे परमेश्वर की ये एट्रीब्यूट्स है, ये उनकी नेचर है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो अपने आप पहल करते हैं। तो ये वाचा जो है ये यहाँ पर अब मैं गौर से आपका जो कीवर्ड्स है ये पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। 8वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं। Moses then took the blood, sprinkled it on the people and said, this is the blood of the covenant। और इसमें लिखा है कि तब मूसा ने लहू लेकर, खून लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हें साथ बांधा है। और इस वाचा को क्या कहते हैं? इस ओल्ड कॉवेनेंट। ये परमेश्वर ने जो है, ये मूसा ने जो है, परमेश्वर और लोगों के बीच में ही इज द मीडिएटर, वो उनके मध्यस्थ में खड़े हैं, और वाचा बन रही है परमेश्वर और लोगों के बीच में। क्या है कि उस हम नियर ईस्ट कंट्री कहते हैं, ईस्ट कंट्री जैसे कि हम लोग मिडिल ईस्ट भी आता है, फिर हम ईस्ट आते हैं, फार ईस्ट जो है ये जापान वगैरह के हैं। तो ये ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक ट्रेडिशन था कि जैसे मैं राजा हूँ और मैंने दूसरे राजा की जो टेरिटरी है, वहाँ के लोग हैं, उनको मैंने जीत लिया
आई हैव वॉन, आई एम द विक्टोरियस किंग, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि देखो भाई, अब तुम मेरी प्रजा हो, यू आर माई सब्जेक्ट, और मैं तुम्हारा किंग हूं। तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी देखभाल करना जो है वो मेरा फर्ज है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम्हारा कि अब ये हुक्म जो कि मेरे देश के हैं उनको तुम्हें मानना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको कहते हैं कॉवेनेंट, एग्रीमेंट से बड़ा होता है ये। और ये वाचा जो है ये ही कंट्रोल करती है। जैसे हम लोग भारत देश में हैं तो हमारा क्या है, संविधान है, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रेसिडेंट की है, पार्लियामेंट की है, न्यायपालिका की है, लोगों की है, फंडामेंटल राइट, ये सारा उससे हम बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पुरानी वाचा की बात हम लोग कहते हैं, ओल्ड कॉवेनेंट की बात कहते हैं, ये यहाँ पर बांधी गई थी माउंट साइनाई पे, बिटवीन पीपल एंड बिटवीन गॉड। ये और इसके हैं मीडिएटर कौन है, इसके मध्यस्थ में कौन खड़े, मूसा। मूसा और यीशु मसीह में काफी सिमिलैरिटी है। नाउ मोसेस इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड इजराइल। लॉर्ड जीसस जो हैं वो भी मीडिएटर हैं। वो कौन सी वाचा है जो यीशु मसीह के साथ है, नई वाचा, न्यू कॉवेनेंट जो है ना, वो नई वाचा है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो यीशु मसीह के जो है, हम नई वाचा की बात करें, नए ऐदनामे की बात करें, हम पुराने ऐदनामे क्यों बात करते हैं? अरे नया ऐदनामा का वजूद जो है वो पुराने ऐदनामे से है। जब तुम पुराना ऐदनामे को नहीं समझोगे, नए को नहीं समझ सकते। When you talk about new covenant, it means there is also old covenant. What is old covenant? This is old covenant. ये है पुरानी वाचा जो है, जो बंधी हुई थी जानवरों के लहू से। गुनहगार हाथ रखता था, याजक करता था, ये दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, वहां पे मूसा ने किसका लहू लिया, जानवरों का, एनिमल्स का। यहाँ पे यीशु मसीह अपना खून, हिज ओन ब्लड जो है ना। मोसेस इज द रिडीमर ऑफ इजराइलाइट्स, वो उनके लिए रिडीमर है। प्रभु यीशु मसीह रिडीमर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, तमाम दुनिया के जो रिडीमर हैं, वो तमाम संसार में जो कोई उस पर विश्वास लाए, है ना। ये फर्क है, इनमें सिमिलरिटी भी है, फर्क भी है। दोनों में क्या है, दोनों ये पुराने ऐदनामे के मीडिएटर हैं, मध्यस्थ में खड़े हैं, ये नए ऐदनामे के पास खड़े हैं। इनके साथ जो है, आप जानते हैं, जब ये पासबान लोग, जो आप लोग पाकशा लेते हैं, पासबान जो है वो पहले रोटी देते हैं और क्या कहते हैं, ये मेरा बदन है, यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे को दिया जाता है, जस्ट फॉर यू। और फिर क्या कहते हैं वो, एंड दिस ब्लड, ये खून जो है नई वाचा का खून है, दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कॉवेनेंट। और मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ये नई वाचा आई पुरानी वाचा के यहाँ से। तो इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं इसमें, इसी 24वें अध्याय में रहेंगे। फिर बाकी है, फिर वो लोग दूर से वर्शिप करते हैं, जो बाकी साथ उनके लोग गए हैं। और वहाँ पर फिर मूसा जो हैं वो हम आ जाते हैं 24वें अध्याय की, वहाँ 15वीं आयत पे आ जाते हैं। रात में आप लोग सब जो एल्डर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे वर्शिप करते हैं, उस खुदा के तख्त को देखते हैं। बहुत ही स्काई की तरह, सफ़ायर की तरह है वो, बहुत वो, उसको अभी हम पूरा डिटेल में नहीं करते, इसको करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, मूसा जो हैं अब क्या है, वो जो है मूसा उस माउंट पे चले गए हैं, ये सब पीछे रह गए हैं। और उसमें लिखा है 15वीं आयत में, When Moses went up on the mountain, the cloud covered it। 15वीं आयत कहती है, और जब मूसा पहाड़ पे गए तो बादलों ने उसको कवर कर लिया। किसको, पहाड़ को कवर कर लिया। जो बादल में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बादल की बात नहीं करता, कब आते हैं कब नहीं आते पता नहीं, लेकिन जो मैं बादल यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, जो खुदा के कलाम में जो बादल लिखा है, इसका बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये बादल खुदा की प्रेजेंस को शो करते हैं, खुदा की मौजूदगी को शो करते हैं, खुदा की ग्लोरी को शो करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ माउंट ऑफ ऑलिव में, खासकर जो होली लैंड गए हुए हैं, माउंट ऑफ ऑलिव पे, वहाँ पे आज भी एक चर्च है 4th सेंचुरी का, जहाँ पे यीशु मसीह जो है अपने चेलों से मिले हैं। 11 चेले हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्हें हुक्म दे रहे हैं कि भाई तुम जाओ यरूशलेम, यहूदिया, सुमरिया और तमाम दुनिया के छोर तक। और लिखा है कि उसके देख से देखते वो ऊपर उठा लिए गए, और लिखा है इसने
बादलों ने उन्हें छुपा लिया। द क्लाउड हिड देम। ये खुदा की मौजूदगी है। तो क्लाउड का मतलब ये होता है कि जब माउंट साइनाई पे, यहाँ पे तो जो खुदा जो आसमान का सिंहासन है वो छोड़ के इस समय कहाँ पे आ गए? इस माउंट साइनाई पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है, इसे माउंट ऑफ मोसेस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होरेब भी है इसका। और उसके बाद लिखा है क्लाउड कवर्ड इट एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड सेटल ऑन द माउंट। और परमेश्वर का तेज जो है उस साइनाई पे आ गया। और ये जो तेज है कितने दिन रहा? ये 6 दिन तक जो लिखा है। एंड फॉर 6 days ये क्लाउड जो है वो कवर रहा। और मूसा जो है वहीं पर ही है, माउंट साइनाई पे है, बादल छाया हुआ है वहाँ पे और मूसा वहाँ पे है। और 6 दिन तक मूसा वहाँ पे रहे। मूसा क्या कर रहे होंगे? व्हाट ही मस्ट हैव बीन डूइंग? क्या कर रहे होंगे मूसा 6 दिन तक उस बादल के अंदर? वो माउंट साइनाई 7500 मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग, मस्ट हैव बीन प्लानिंग, he must have been preparing himself। परमेश्वर की मौजूदगी में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा सेंट जॉन चर्च मेरा पेरेंट चर्च है और ये आरकेपुरम भी, आरकेपुरम इनफैक्ट आशा का पेरेंट चर्च है। तो हमारे एक असिस्टेंट पास्टर हुआ करते थे, उस समय संडे स्कूल में आते थे। आप नहीं, संडे स्कूल आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, तो बहुत अच्छा है। तो वो हमें बताया करते थे कि भाई शनिचर को आपको क्या क्या करना है। अपनी कमीज प्रेस करनी है, अपनी निक्कर प्रेस करनी है, पैंट प्रेस करनी है, जूते पॉलिश करना है, अपने आप को तैयार करना है। सैटरडे तभी है ना, अंग्रेजों के समय हाफ डे हुआ करता था सैटरडे का, सो दैट वी में प्रिपेयर फॉर संडे वर्शिप। ये तो बहुत जरूरी है। हम कभी कभी संडे उठने से अरे यहाँ से चर्च जाना, नो वी हैव टू प्रिपेयर। ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का कमांडमेंट है। तो ये एक मोसेस हैं, 6 दिन तक तैयारी करते हैं। पर लिखा है ऑन 7th day अगेन खुदा ने बुलाया उसको, कम मोसेस नाउ 7th day। मार्वल दिस टाइम कि कितनी क्लोजली जो है मोसेस के साथ एक रिलेशनशिप है। एक ऐसा हम्बल इंसान जो दुनिया में न कभी हुआ है न कभी होगा। और लिखा है जब ये थे तो 17वीं आयत कह रही है, जब ये तो बादल के अंदर था, जो इजरायली जो छावनी है, अभी छावनी बहुत बड़ी, कभी आपको खुदा मौका दे, बहुत जगह बहुत बड़ी सी है। और फिर वहाँ पे ऐसे एक पूरा माउंट है ना, मैं कहा 70 किलोमीटर जो है ये। और क्या हुआ कि वहाँ पर जो है जो इजरायली लोग देख रहे थे, तो वो क्या देख रहे थे कि वहाँ पे आग है, वहाँ पे पूरा धुआं उठ रहा है और वहाँ पे आग है। जैसे कि जब 10 हुक्म मिलाते हैं, हम लोग जब लेंगे, अगर इसमें मौका मिला 10 कमांडमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे उन लोगों को ये आग नजर आ रही है और वहाँ पे खुदा की प्रेजेंस नजर आ रही है। और लिखा है कि ऐसी आग जो कि कंज्यूम कर ले, ऐसी वाली। और फिर 18वीं आयत लिखती है एंड देन मोसेस एंटर्ड द क्लाउड as he went on up the mountain and he stayed on the mountain 40 days। यहाँ पे लिखा है 17वीं आयत, इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर कितने दिन और कितनी रात रहा? 40 दिन और 40 रात। मैं कहता हूँ सिमिलरिटी जो है, खुदावन यीशु मसीह भी 40 दिन कहाँ रहे थे? वो रहे थे, उस पहाड़ का नाम है माउंट ऑफ टेम्पटेशन। जब मैं माउंट कहूँ तो इसका मतलब माउंटेन का शॉर्ट है ना, माउंट। तो उसका है वो वहाँ पे आज भी है, जेरिको के पास अगर जाएं तो ऊपर जा दें तो वहाँ पे केबल कार से जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे। आज भी ये जगह है जो माउंट ऑफ टेम्पटेशन, जहाँ पे यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो भी रहे थे। ये सिमिलरिटी है। उसके बाद हम देखते हैं जब ये खुदावन के पास पहुंच गए हैं, और ये कितने दिन रहे खुदावन के पास परमेश्वर की मौजूदगी में? 40 days and 40 nights। तो ये क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। खुदा ने इनको हुक्म दिया था, हम लोग 10 हुक्म ना, 10 हुक्म के साथ साथ 634 और कानून हैं, लॉज हैं जो मूसा को दिए गए थे। और यहाँ पर जब हम ये देखते हैं, इस वाली किताब जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब अगर बुक के हिसाब से देखें तो ये 24वें अध्याय की 9वीं 18वीं आयत में मूसा चले गए हैं। और ये जब 33वां या 32 चैप्टर जब इस वाली एक्सोडस का निर्गमन का होता है, ये मूसा उन्हीं के साथ ही खुदा के साथ है। क्या क्या करते हैं इनको हम लेंगे।
तो 25वें अध्याय में आ जाते हैं हम, और वहां पर क्या लिखा है, 25वां अध्याय लिखा है, एंड जब द लॉर्ड सेड टू मोसेस, कई बाइबल में है बड़ा अच्छा, लॉर्ड स्पोक टू मोसेस, और इसमें जो है तब मूसा ने यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा, टेल द इजराइलाइट्स टू ब्रिंग मी एन ऑफरिंग, के सब इजराइलियों से कहे कि मुझे ऑफरिंग लेके आए। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर कैसे, हम तो परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं, और ये आपका परमेश्वर जो परमेश्वर लोगों से मांग रहा है, शायद समझते नहीं है। What God said, bring me an offering। देखिए, एक तो होती है डोनेशन, एक होता है टैक्स होता है। डोनेशन का आउट ऑफ कंपैशन, भाई इस गरीब की जरा मदद करनी है, हम सब लोग ये करना है या काम करना है, चलो लेट्स गिव द डोनेशन, लेट्स टेक द डोनेशन। टैक्स का क्या, भाई तुम बहुत ज़्यादा कमाते हो है? और ये गरीब लोग हैं, तो ये कहाँ से चलेगा इनका काम वाम, यू हैव टू पे टैक्स। लेकिन जो ऑफरिंग खुदा ने कहा है, इट हैज़ एंटायरली डिफरेंट कॉनोटेशन, इसका मतलब ही दूसरा है। वो खुदा बाप क्या कह रहे हैं, जो ऑफरिंग होती है, वो ऑफरिंग क्या होती है, वो परमेश्वर को आप दे रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अब आपको जब बर्थडे होता है, तो बर्थडे पे लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। जब गिफ्ट लेके सारे फंक्शन खत्म हो जाता है, तो आप उसको क्या दे देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट, या आप उन्हें एक थैंक यू कार्ड भेज देते हैं। ये थैंक यू कार्ड या ये रिटर्न गिफ्ट क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपने जो मुझे दिया मैं आपको ही दे रहा हूँ। ऐसे ही अजीजों, जो ये खुदा बाप ने ये कहा है, जो ये 25वें अध्याय में है, ये बड़ा एक टैबरनेकल या मिलाप का तंबू ये बनने जा रहा है, जिसका आज भी, क्यों इसकी रेलेवेंस है, क्योंकि आज भी इसका महत्व है, इसकी सिग्निफिकेंस है, और हम उसकी गहराइयों में, इसके इतिहास में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि हम जिस चर्च में आराधना करते हैं, जिन बड़े भवन को देखते हैं, वो क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी जेनेसिस क्या है, ये हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो खुदा बाप ने कहा कि तुम ये जाके कहना मूसा कि जितने भी इजरायली हैं वो सब मेरे लिए क्या लाएं, ऑफरिंग लाएं, मतलब वो अपना जो मैंने उनको दिया है उसमें से वो उनको दें। और फिर लिखा है यू आर टू रिसीव ऑफरिंग, किसके लिए ऑफरिंग होगी, पादरी साहब के लिए, ट्रेजरर के लिए, सेक्रेटरी के लिए नहीं, आप और मैं ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर को। लिखा है एंड यू आर टू रिसीव द ऑफरिंग फॉर मी, और आगे लिखा फ्रॉम ईच मैन, हर एक से। ये ईच मैन एंड वुमेन, क्योंकि ये जो बाइबल है ये ऐसी इसमें एक तरह मैन डोमिनेटेड है ये, तो इसको इसलिए इसमें वुमेन का नाम नहीं है, लेकिन मैन एंड वुमेन बोथ है। कि तो ये हर एक से लेनी है, ये जो ऑफरिंग है उनके पास जो है, जो मैंने दिया है ना। तो आप याद रखिए कि जब आप ऑफरिंग डालते हैं ना उसके अंदर, तो आप खुदा को दान नहीं दे रहे, खुदा ने जो आपको दिया है आप उसमें से वो दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ऑफरिंग मेरे लिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो गॉड हैं, जो बात करते हैं, हम कभी इसको ध्यान नहीं करते हैं, कभी हम गौर नहीं करते हैं। वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज ए गॉड ऑफ लव, is a faithful God, is a loving God, but he doesn't mean that he doesn't have any identity। ऐसा नहीं है, वो बहुत महान परमेश्वर है अजीजों। और उसने कहा कि उसको जो है तुम्हारे को जो ऑफरिंग लेनी है, नंबर 1 मेरे लिए लेनी है, फॉर मी, यू हैव टू ब्रिंग द ऑफरिंग फॉर मी। दूसरा उसने कहा फ्रॉम ईच पर्सन, ईच मैन का हर हिस्से। हम लोग कभी कभी रूल बना लेते हैं, हमारे भी है ना, जो अपने चर्चेज वगैरह हैं, कि भाई ओके जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो देंगे। ये हमारे कानून है, खुदा का कानून नहीं है। खुदा का कानून क्या, एवरीवन हैज टू गिव द ऑफरिंग, जिसे टाइथ कह लो, कुछ कह लो, कैसे कह लो, एवरीवन। हमारे साथ एक वो इवन आप कहेंगे भाई जो वीमेन हैं वो तो घर में काम करती हैं और उनका तो कोई उनका तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो घर चलाती है ना, तो चला के कुछ पैसे रखती हैं। तो ये जो बाइबल का वचन है जो सीधा सीधा ये कह रहा है कि वो उसमें से भी मान लो ने सब कुछ करने के बाद अगर पैसे 100 बच गए तो 10 रुपए खुदा बाप के हैं, वो तुमने अर्न कराए नहीं, पर तुमने सेव करा, वो तुम्हारे खुदा बाप के।
तो वो पास्टर बता रहे थे जब हमें यही मैसेज हो रहा था वहाँ पे होली लैंड के अंदर, तो कह रहे थे कि वो अपने संजीव शर्मा अन्य जाति से आए, पुरोहित के बेटे हैं, लेकिन क्या बताऊँ क्या काम कर रहे हैं। तो कह रहे थे कि वो अपने बच्चों को कहते हैं इवन द चिल्ड्रन विल हैव आल्सो टू गिव द टाइथ। उनको कहाँ से दें? अपनी पॉकेट मनी से, अपनी पॉकेट मनी से जो है उनको टाइट देनी। वी हैव टू टीच द चिल्ड्रन, वी हैव टू टीच, इस सबको वापिस लेके आना खुदा। हाँ अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोविड तो आया, इसने तोड़ दी, कमर तोड़ दी, इसने इकोनॉमी तोड़ दी, इसने नौकरियां खत्म कर दी, इसने लोगों को बेरोज कर दिया, इसने बच्चों को स्कूल सब कुछ जो है कर दिया। लेकिन जो खुदा के लोग हैं और उसके हुक्मों को मानेंगे, ये सब वापिस आ जाएगा, एवरीथिंग। बट वी हैव टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। और उसने कहा कि तुम जो है ऑफरिंग लाना, और फिर उसने ऑफरिंग का बताया गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ये सारी चीजें हैं। ये टॉपिक ये वाला नहीं है, ये सारी इसकी, लेकिन इसके मतलब है। एक क्या बताता हूँ, जैसे गोल्ड क्या होता है? गोल्ड ये राजाओं का निशानी है ना, राजाओं को निशान दी जाती है। अब मजूसी जो हैं, बताइए, वो छोटा बच्चा है, कितना 1 साल का होगा, 6 महीने 8 महीने, एंड व्हाट दे हैव ब्रॉट? गोल्ड। वो क्या समझेगा गोल्ड लाना? बट वो लाए क्यों? क्योंकि वो बच्चा नहीं था, वो बादशाह था। He was king of king and God of God, ना। तो ये उसकी शान के लिए सोना लेके आए, मुरलोबान। तो ऐसी अलग अलग चीजें जो हैं, ये परमेश्वर ने कहा कि तुम लेके आना। वो आपको कहेंगे भाई इतनी ढेर सारी चीजें परमेश्वर ने कहा, और ये तो बयाबान के अंदर है, दे आर इन द विल्डरनेस, निकल के आए हैं सारे अपने ना, कुछ वहाँ पे पूरे सब कुछ छोड़ छाड़ के तो निकल के आए वहाँ से। तो इनके पास खुदावन कहाँ होगा? आपको याद है परमेश्वर ने कहा था कि जब निकलोगे, जिस रात को अपने आसपास पड़ोसियों के सारे मिस्रियों से तुम मांग लेना जो भी है, क्योंकि तुमने बड़ी 400 साल गुलामी करी है, और मैं उनके दिलों को खोलूंगा। तो उन्होंने खूब भर के दिया इनको, सोना भी, चांदी भी, ये भी। बाइबल जो है ना वो इनहेरेंट, ये गलत नहीं है इसके अंदर। बहुत लोग हम समझते नहीं है इस बात को, तो क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन ये बाइबल एक कायना है, इसके पास हर सवाल का जवाब है। For every question you have the answer। तो यानी उन्होंने खुदा बाप ने जो है ये वहाँ पे सारी चीज़ें जो हम बताएंगे, जब हम आगे करेंगे चलेंगे, ये स्पाइसेस, लाइट वगैरह का जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, स्टोन, इपोट जो है, ब्रेस्ट पे, ये जो है याचकों के लगेंगी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो हम 8वीं आयत पे आ जाएं, ये थीम की वर्ष है, जो 25वां अध्याय है, इसकी जो 8वीं आयत है, मैं इसको पढ़ूंगा। Then have them make a sanctuary for me, मेरे लिए बनाना है ना, and I will dwell among them, make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show। इस आयत पे हम गौर करेंगे, की वर्ष है ये, और यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई तुम जो सब ये लाओगे ना, ये ऑफरिंग वगैरह सब जो लाओगे, उनको जो है लेट देम मेक ए सेंचुरी। सेंचुरी जो है एक्चुअली जगह होती है, जैसे कि जो सेंट जॉन्स चर्च अगर मेरोली देखा हो आपने, तो उनके चारों तरफ ऐसे बरामदा है, और उसके बीच में जो है वो सेंचुरी है। कैथीड्रल या अपने यूनाइटेड चर्च आरके पुरम जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। ये वर्ड ऐसे यूज किया था जहाँ पे खुदा की इबादत होती है। तो उनका ये कहने का जो खुदा के जो कहने का जो है यहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर एक ऐसा, जिसे हम टैबरनेकल कहते हैं, मिलाप का तंबू, वो बनाए। अगर खुदावन चाहते तो सिर्फ कहते हैं मूसा आप काम करना, या आप होना और 70 एल्डर्स को ले लेना या लीडर्स को लेना, और वो एक भवन या बिल, जैसे ये क्या मिलाप का तंबू है, अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो वो खुदावंद ने उनको नहीं कहा, खुदा ने कहा ये सारे के सारे लोग जो हैं, दिस इज द नेचर ऑफ गॉड, ही वांट्स टू इन्वॉल्व एवरीबॉडी बिकॉज ही लव्स एवरीबॉडी, ही लव्स एवरीवन। और वो चाहता है कि वो जो भवन है ना, हम लोग कहते हैं किसका भवन बना? सेंट जॉन्स मेरोली, यूनाइटेड चर्च आरके पुरम। और परमेश्वर क्या कह रहा है? अरे ये भवन मेरा है, ये परमेश्वर का भवन है। जो पासवान लोग जब इतवार की आराधना शुरू करते हैं तो कहते हैं वी वेलकम यू इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, यही कहते हैं ना पैसा, वी वेलकम यू, हम परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग तो यही कहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। और जब जिस दिन हम लोग ये समझ गए ना, तो बहुत सी चीजें जो हैं हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी।
ये मेरा चर्च है, ये मेरा चर्च है। मेरा चर्च है तो मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए मेरे पे ये है। और जब हम समझे कि नहीं, ये मेरा चर्च नहीं है, मैं तो इसका भाग हूँ, ये परमेश्वर का भवन है, ये पाक भवन है। और क्यों पाक है ये अभी हम स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसने कहा कि ये मेरे लिए तुम ये भवन बनाना, है ना। और उसने कहा एक बात की, तो भवन बनाना नंबर 1, और ऐसे नहीं भवन बना के छोड़ देना भाई, जब मेरे को फुर्सत मिलेगी, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं आ जाया करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा एंड आई विल ड्वेल अमंग्स यू, और मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। और ये खुदावन की एक नेचर है। और ये नेचर ये नहीं कि यहाँ इजराइली लोग आ गए तो ये परमेश्वर की नेचर ऐसी हो गई, नहीं। याद करिए, बागे अदन के अंदर खुदावन ने बाग अदन के अंदर आदम और हव्वा को बनाया और उनको कहा तुम सब कुछ ये कर सकते हो। और रोज लिखा है कि रोज सवेरे उनसे मिलने के लिए आया करते, एवरी मॉर्निंग इन द कूल ऑफ द डे, हर रोज वहां पे मिलने के लिए आया करते थे। इट वॉज हिज इनिशिएटिव। आदम हव्वा ने कहा था खुदा बाप रोज सवेरे आना, ये खुदा बाप का था, ये एक इनिशिएटिव था कि आई विल कम। और मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि खुदा बाप आते होंगे, वो आदम का हाथ पकड़ते होंगे, हवा का हाथ पकड़ते होंगे और वो बातचीत करते होंगे। ऐसी रिफाकत गॉड ऑलवेज वांट्स टू रिमेन विद द पीपल, अपने बेटे और बेटियों के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, जो उनकी नेचर है। और एक दिन क्या हुआ, जब वो आए तो उन्होंने आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? मैंने तेरे पैरों की आहट सुन ली थी और मैं छुप गया। क्यों छुप गया? अब तो रिफाकत का समय था, तू छुप क्यों गया? वाई इट बिकम्स अ हाइडिंग प्लेस? क्योंकि मैं नंगा था। तुझे किसने बताया? क्योंकि मैंने उस फल को खाया। सेपरेशन हो गया, बाहर निकाल दिया। देख, आदम जिंदा रहे कितने, मोर देन 930 years, बट ही हैड नो फेलोशिप विद गॉड। बाग एदन से बाहर निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे मध्य में रहना चाहते हैं, आपके मध्य में रहना चाहते हैं, मेरे मध्य में रहना चाहते हैं। इसलिए जो ये 8वीं वर्ष की वर्ष के परमेश्वर जो हैं, ये हमारे बीच में जो हैं ये रहना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं कभी आऊँगा, है ना। उन्होंने हमेशा कहा तुम ऐसे ऐसे बनाओ जगह, और जब ये बन जाए तो मैं जब बनेगा, जब भवन बनेगा तो मैं इसमें निवास स्थान करूँगा। I will dwell amongst the people. That's very important. ये उसका वायदा है। और जो उसका वायदा है, क्या वो पुराना ऐतनाम हो क्या नया ऐतनाम है, वो कभी दूर नहीं होता। He is always fulfills his promises, जो है हमेशा वायदे पूरे करता है। और यहाँ पे जब हमारा चर्च होता है, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर चर्च होता है, और ये अच्छा एक बात और भी, जो चर्च है जिसमें भवन कहते हैं, ये कोई सा भी क्यों ना हो, क्या ये बड़ा कैथीड्रल हो, क्या ये टीन की छत वाला हो, या ये फूस की छत वाला हो। आजकल तो उड़ीसा वगैरह में जाएंगे तो फूस की छत में। परमेश्वर का भवन वहाँ है जहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी है। भवन होना एक बात है, गॉड्स प्रेजेंस होना दूसरी बात है, और खुदा मौजूद होते हैं वहाँ पे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। एक बात मैं अपने से पूछना चाहता हूँ, जब चर्च हम लोग जब चर्च ख़त्म हो जाता है, जब चर्च जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग इतवार को फिर हम अपने घर चले जाते हैं, और घर चले आते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा भाई परमेश्वर आप तो यहाँ पे हैं, और हम घर चले आते हैं। और फिर हम उसके बाद फिर लौट के आते हैं। कब आते हैं? संडे को। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये खुदा क्या करते हैं? क्योंकि इतवार को कई बार क्या होता है कि पासबान लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप खुदा, भाई यू प्लीज कम ऑन टाइम, आप खुदा को इंतजार ना कराएं। तो आप ये सोचते हैं कि शायद खुदा इंतजार कर रहा है। नहीं, उससे खुदा इंतजार नहीं करते। जब चर्च खत्म हो जाता है उस समय आपको याद होगा कि पासबान जो हैं वो क्या करते हैं, एक बेनेडिक्शन देते हैं, आशीष वचन देते हैं, और उसमें कहते हैं जब खत्म होता चर्च के खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस की मौजूदगी तुम्हारे दरमियान के अंदर हो। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग
होली कम्युनियन लेने के बाद चले जाते हैं, कई बार मैसेज खत्म होने के बाद चले जाते हैं, और आशीष के इस वचन से हम सब लोग क्या होते हैं, हम लोग महरूम रह जाते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा जो है वो रहना चाहता है, वो हमेशा हमारे साथ जो है घर के अंदर। जब हम कहते हैं ना कि भाई वो हमारे घर में साथ आएगा, कहेंगे कि ये घर में कैसे परमेश्वर साथ आ सकता है। परमेश्वर अगर आपके घर में नहीं आ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है, कुछ चीजें बाधाएं हैं जो परमेश्वर आपके घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वो हेड ऑफ द फैमिली को देखना है, उनको समझना है कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, क्यों परमेश्वर हमारे घर में नहीं आ रहे हैं। ये सब हमको देखना है। वहाँ पे परमेश्वर घर में आते हैं। आप कहेंगे क्या सबूत है? लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ, मैं तो एक लीगल प्रोफेशन से हूँ, अगर सबूत है तो बात को मानो, अगर सबूत नहीं है तो मत मानो। कहानी है तो काफी पुरानी, 2000 साल पहली। 2000 साल पहले एक व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, गॉड इन द फ्लैश इस दुनिया में आए, रहे, अपना काम किया, बहुत से लोगों को चंगा दिया, रोटी दी, 5000 लोगों को खिलाया, और उसके बाद जो है जब वो लास्ट जर्नी, आखिरी यात्रा है, और वो जा रहे हैं इजराइल, गलील की तरफ से जा रहे हैं, तो रास्ते में यरीहो पड़ता है, यरीहो के बाद यरूशलेम है। ये वो लास्ट जर्नी ऑफ जीसस है, जब वो फिजिकली तौर से यहाँ पे बाल्टिमस है ना, जो सब के सब मती, मार्कुस, लूका, योना सब ने दिया है कि जब ये आखिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अंधा है, बाल्टिमस चिल्लाता है, वही वाली कहानी है। यीशु पूरा जलूस जा रहा है, ये है ना, यीशु मसीह नाउ इज गोइंग फॉर हिज लास्ट जर्नी, जो सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया, नाउ ही इज गोइंग टू यरूशलेम। और जब ये यरूशलेम जा रहे हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है यरीहो, जेरिको, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारा देश में वाराणसी इतना पुराना शहर, और ये वहाँ पे जा रहे हैं तो यरीहो में जुलूस पूरा जा रहा है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि टैक्स कलेक्टर नहीं, चीफ टैक्स कलेक्टर है। उसे पता लगता है कि यीशु मसीह इस रास्ते से आ रहे हैं, और खड़ाक से अपनी चुंगी से उठता है, अपनी सीट से उठता है, भागता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। यीशु मसीह इसी रास्ते से चलते हैं, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, देखना आपने लूका की किताब उसका 19 चैप्टर 19वें चैप्टर की 1 से 10 आयत तक है। और जैसे ही यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं, इससे पहले के उसका नाम है जक्कई, जकायास, और इससे पहले कि ये जक्कई यीशु में वो सिर्फ फिजिकल देखना चाहता है, ये कैसे हैं, ये लंबे हैं, बड़े हैं, इनकी दाढ़ी है नहीं है, और फिजिकल रूप से। तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो यीशु मसीह उसको पहले देखते हैं और कहते हैं, जक्कई झट उतरा, जल्दी कर, अर्जेंसी है, डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है, आई हैव टू गिव माई लाइफ माई ब्लड, तो जल्दी झट उतरा, और आज मेरे को तेरे घर पे जाना है। जक्कई ने निकाला उससे, जक्कई डिड नॉट से लॉर्ड प्लीज, मैं आपको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ के जगह है वो जरिए हम जाते हैं वहाँ पे, जो लोग होली लैंड गए हुए जानते हैं, ये सैकोमोर ट्री कहते हैं, ये यरीहो में एक ख़ास जगह है, वहाँ पे सीरिया का बॉर्डर है यहाँ पे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जैसा है, तो वहाँ पे चुंगी थी है, और आज भी है। यरीहो आज भी समृद्ध देश है, वहाँ के पाम मशहूर हैं। तो वहाँ पर वो उतर के आता है, इसलिए चीफ टैक्स कलेक्टर था वहाँ पे, क्योंकि पैसा ज़्यादा था, टैक्स कलेक्टर था, चीफ टैक्स कलेक्टर था, बड़ा धनी था, है ना। और खुद ने कहा कि आज मुझे तेरे घर पे जाना है, तो देखने के लिए आया, मुझे तेरे घर पे जाना। तो अजीजों, आते हैं खुदा, ही कम्स, ही विजिट्स योर हाउस, वो मेरे घर पे आना चाहते हैं, आपके घर पे आना चाहते हैं, हमारे के घर पे आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू रिमेन इन आवर मिड्स्ट। और यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू, मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे तू करना, चंदा लेना, अपना ऑफरिंग लेना, उसके बाद भवन बनेगा, और मैं उस भवन में रहूंगा, और वहाँ पर मैं निवास करूंगा उनके बीच में। और फिर जो लास्ट में कहते हैं, और फिर 9वीं आयत कहती है, मेक दिस टैबरनेकल एंड ऑल इट्स फर्निशिंग एग्जैक्टली लाइक द पैटर्न आई विल शो, जैसा मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा बाप कह रहे हैं, आवर गॉड इज ए गुड आर्किटेक्ट, इज ए इंजीनियर, ही इज एवरीथिंग, मास्टर क्राफ्टमैन है। और वो कहते हैं कि जैसा मैं तुझे कहूँगा मूसा, मैं तेरे को एक पैटर्न दूंगा,
मैं तुझे बताऊंगा क्या क्या चीज़ करनी है, और वो सब चीज़ तैयार है, उसका नाप तोल है। वो हम अगले दिन में, अगले 23 तारीख को, 23 जुलाई को, फ्राइडे को हम 7 बजे यहाँ मिलेंगे। और जब वो हम देखेंगे कि जो खुदावन ने उनको पैटर्न दिखाया वो कौन सा पैटर्न है, और आज यही पैटर्न फ्लो करता है। परमेश्वर हमारे मध्य हैं, रहेंगे, रहना चाहते हैं। अगर हम अपनी उन हुक्म दूरियों को छोड़ दें तो कभी अपने वास को हमारे घरों से दूर नहीं करेंगे। और मुबारक हैं वो चर्चिस जहाँ पे खुदा की प्रेजेंस है, मुबारक हैं वो फैमिलीज जहाँ पे खुदा की मौजूदगी है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद भाई जसवंत, बहुत अच्छे से आज आपने जो है एक नई चीज का हम सब लोगों को इस चीज का एहसास दिलाया। ओल्ड कॉवेनेंट, पुरानी वाचा, नई वाचा, और जैसा आज हमने सीखा भी किस तरह से पुरानी वाचा का जो लहू मूसा ने लोगों पे छिड़का था, वो एक वाचा बांधी गई लोगों के लिए। लोगों ने मूसा से कि जो परमेश्वर हमसे कहेगा उसकी मानेंगे, और वो यीशु मसीह ने फिर वही वाचा का लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम सब लोग जो है उसके साथ जुड़े रहे। जिस रात उसने आखिरी खाना अपने चेलों के साथ खाया, उसने इसी चीज का एहसास दिलाया कि ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पास में बहाया जाएगा, यानी पापों की क्षमा मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। तो धन्यवाद आज के वचन के लिए भाई जसवंत। इसकी तैयारी करके आज हमने बड़ी आशीष पाई इस वचन के माध्यम से। हमें सीखने को मिला एक रियलाइजेशन कि हमें अपने जीवन का आकलन कैसे करना, इवैल्यूएट कैसे करना अपनी लाइफ को, और हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगला फ्राइडे भी जो नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा, हम इसके आगे के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग जो है शामिल होंगे। आइए हम लोग पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपका वचन हमारे पास है, और ये वचन हमें बार बार इस चीज का एहसास दिलाता है कि हमें प्रभु आपसे जुड़े रहना है। जब हम आपसे जुड़े रहते हैं, आपकी खोज करते हैं, आप हमारे मध्य होते हैं, आपको देखते हैं, आप हमेशा हमारे साथ हमारी निगरानी करते हैं। जिस तरह से प्रभु आप बनी कौम इस्राएल, जैसे आपने दिन के समय फाटक के समान उनकी अगुवाई करा, और रात के समय जी आग के खंभे के समान प्रभु तो उनके आगे चलता रहा। आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा जो हम सबके साथ हमेशा बना रहता बाप, जहाँ कहीं भी हम जाए, जब हम तेरे पुत्र यीशु मसीह नाम पे आपको पुकारते हैं, आप जो है प्रभु अपनी पवित्र सबको रखते हैं। जब एक एक परिवार प्रभु जो इस समय जुड़ा हुआ है, मैं सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ। सब तो इसमें महफूज रहे, सुरक्षित रहे। अगर किसी कोई बीमारी से कोई जूझ रहा है, कोई समस्या परेशानी उनके साथ बनी हुई है, तो प्रभु इस वचन के माध्यम से कि वाकई प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू चंगाई देने वाला है, तू हमारे को शांति देने वाला है, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। एक एक परिवार को प्रभु आप अपनी शांति दें, और प्रभु आज रात हम सबको अच्छे से सुना, और सुबह की रोशनी तेरी मर्जियों को दे। मानते आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में।